तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IOCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का जो एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन बारे में। तो पहला वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा, कुछ डाउट था वो क्लियर कर दिया हूँ। और जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी आपको हार्ड कॉपी भेजना है IOCL में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एग्ज़ाम स्कीम देख लेता हूँ, क्या क्या है एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम प्रोसीड्योर क्या क्या है जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्या होने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम जो है 2 स्टेप में होने वाला है, एक होगा रिटिन टेस्ट, एक होगा SPPT टेस्ट। ठीक है, रिटिन टेस्ट आपको पता है, रिटिन टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ऑफलाइन में ही होगा, आपको OMR शीट भरना पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, बिल्कुल इसमें नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी आपको ज़्यादा गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं बाद में बताता हूँ। और देखिए, उसके बाद होगा 2:1 के हिसाब से क्वालिफाई करा पाएगा, जितना वैकेंसी होगा उस वैकेंसी के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से। कम्युनिटी के हिसाब से मतलब SC ST OBC, SC में मान लीजिए कि 2 पोस्ट है, उससे जब 4 लोग क्वालिफाई कराएगा SPPT टेस्ट के लिए। SPPT टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इसको बोलते हैं SPPT टेस्ट। ठीक है, इसमें कोई IOCL में सारा मतलब चारों मतलब 3 टेस्ट किया जाता है। स्किल टेस्ट भी किया जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी किया जाता है और फिजिकल टेस्ट किया जाता है। किसी किसी IOCL में ओनली पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, PI होके छोड़ देता है। किसी किसी में फील्ड में ले जाके आपको जो एपरेटस पार्ट्स वगैरह है वो दिखाना होता है, क्योंकि ये जो जॉब है एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। ठीक है, ये होता है SPPT टेस्ट। SPPT टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, क्वालिफाई, इसको ओनली बस क्वालिफाई करना है। मेन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा, रिटिन टेस्ट से बनेगा। ठीक है, रिटिन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स कैरी करने से आपका जॉब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। आपको ये ओनली क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिटिन है मतलब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ये है। ठीक है, तो अब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या क्या दिया। और एक चीज़ यहाँ बता देता है, टेस्ट डेट जो दिया हुआ है, देखिए 24/10/2021 टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। टेंटेटिव मतलब ये डेट को हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा कि एग्ज़ाम डेट कौन सा है। फिलहाल इस डेट को मान के हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए रिजल्ट जो आएगा 11/11/2021 को आएगा। ये किसका रिजल्ट आएगा, ये रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा। रिटन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद फिर आपको SPPT टेस्ट के लिए डेट देगा, तो उस डेट में आपको जाना है उधर। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ नहीं है या तो कोई नहीं जानता है, जो लोग एग्ज़ाम दिया है ओनली वही लोगों को पता है। ठीक है, देखिए इसका सिलेबस मैं बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जितना होता है कोई सिलेबस पर्टिकुलर नहीं होता है। फिर भी जो लोग एग्ज़ाम दिया हो लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ ये। तो देखिए टोटल मान लीजिए कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ज़्यादा IOCL में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, किसी किसी IOCL में देखा 120 मार्क्स का भी एग्ज़ाम होता है, 120 का भी होता है। तो लगभग मान लीजिए 100 से लेकर 120 तक मार्क्स आता है टोटल जो एग्ज़ाम होता है। और सारा जो है MCQ रिलेटेड आता है, MCQ आता है। ठीक है, MCQ आता है। OMR शीट में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको गोल करना है। ठीक है, पहले वाला जो ऑप्शन था मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऐसा गोल करना है, जो पहले वाला सिस्टम था वही सिस्टम है। ठीक है, ऐसा करना है। तो आप बता देते हैं, ये देखिए एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी का 2 साल 3 साल तक रहता है। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो IOCL का अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है 26 ईयर है। यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 26 ईयर टू 26 ईयर में एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग का ये एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होता है जो फ्रेशर्स के लिए एग्जाम होता है उसके बारे में। तो देखिए टेक्निकल और एक्सपीरियंस बेस पे क्वेश्चन है। टेक्निकल मतलब ये एक्सपीरियंस का जो टेक्निकल है मतलब एप्लीकेशन बेस का जो क्वेश्चन है। जो थ्योरी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो टेस्ट में पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद उसका अप्लाई होता है इंडस्ट्री में, या तो आप जो उस प्लान में काम कर रहे हो उसी प्लान में अप्लाई होता है। उस प्लान का जो आपका एक्सपीरियंस है उस बेस पे क्वेश्चन आता है। तो वो और टेक्निकल दोनों मिला के 70 to 80% रहता है। जो टोटल मार्क्स रहता है उसको 70 to 80% रहता है। ठीक है, मैं डिटेल में बात करता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल या PI PNDU का मैं बता देता हूँ। उसके बाद देखिए नॉन टेक्निकल में 20 to 30% रहता है नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए अलग अलग IOCL में अलग अलग पूछा जाता है नॉन टेक्निकल पोर्शन में। ठीक है, तो देखिए
20 to 30 मार्क्स रहता है, 20 to 30 मार्क्स रहता है। देखिए किसी IOCL में, मतलब ज़्यादा IOCL में एक चीज़ कॉमन पूछा जाता है, एक है GK और है करंट अफेयर्स। ये दो चीज़ कॉमन है, ठीक है, सारे IOCL में पूछा जाता है। और GK के अंदर क्या क्या आता है, देखिए GK के अंदर IOCL का 2-3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। IOCL रिलेटेड जो क्वेश्चन है, IOCL रिलेटेड मतलब मैं बता रहा हूँ कि IOCL का मान लीजिए कि बताता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑल IOCL का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका चेयरमैन कहाँ है, और ये पूछ लेता है कि IOCL कितना परसेंटेज मार्केट शेयर है गवर्नमेंट और IOCL में, मतलब ये PSU है उसी हिसाब से। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, या तो ये पूछ लेता है कि कौन ये पानीपत IOCL कौन सा ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, ये पैसा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है 2-3 मार्क आपको आ जाएगा यहाँ से। तो एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा एनसाइक्लोपीडिया से, ठीक है, पढ़ लीजिएगा कि IOCL के बारे में जो मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सा ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, या तो चेयरमैन कौन है, या तो इसका GM कौन है, इस टाइप का जो है वो मतलब देख लीजिएगा। IOCL ये आता है GK में। और हिस्ट्री जियोग्राफी से थोड़ा बहुत आता है, पॉलिटिक्स से भी थोड़ा बहुत आता है क्वेश्चन। तो GK ये हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, GK से ज़्यादा करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स में फिलहाल का मान लीजिए ओलंपिक पैरा ओलंपिक से बहुत क्वेश्चन आने वाला है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक फिलहाल हाल ही हुआ है इसलिए। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एग्ज़ाम यहाँ पे 24/10 को एग्ज़ाम होगा, उससे पहले 1 हफ्ता पहले क्वेश्चन मानता है, ठीक है, मतलब 15 अक्टूबर तक जितना आपका करंट अफेयर्स बन रहा है सारे पढ़ना है, ठीक है। 2021 का जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक जितना करंट अफेयर्स बन रहा है सब कुछ आपको स्टडी करना है, ठीक है, स्टडी करना है जितना हो सके। इंपॉर्टेंट छांट लीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ नहीं होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट छांट लीजिए, वहाँ से आपको ये मार्क्स करिएगा जी के करंट अफेयर्स में करेगा। और बहुत सारा IOCL में देखा हूँ जो है रीजनिंग पोर्शन आता है, रीजनिंग पोर्शन भी देता है। किसी IOCL में मैथ देता है, लेकिन मैथ रीजनिंग जो रहता है ये बहुत ही ईजी और सिंपल रहता है। और टाइम बता देता हूँ मैं, 100 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम होगा तो 2 आवर्स रहता है, ठीक है, 2 आवर्स रहता है। तो 2 आवर्स बहुत मतलब सफिशिएंट होता है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, या तो 2 आवर्स से भी ज़्यादा कभी कभी दे देता है। तो वो IOCL के ऊपर डिपेंडेंट है कौन सा IOCL में कितना टाइम देगा। लेकिन टाइम के मामले में IOCL बहुत ज़्यादा देता है। टाइम आपका कोई ये नहीं पड़ेगा, जो टाइम रहता है उस टाइम में सारे लोग रीजनिंग और मैथ कर पाएगा। तो ये अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत किसी का आइडिया है रीजनिंग और मैथ पढ़ पाएगा, इसके लिए अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो करंट अफेयर्स, रीजनिंग, GK हो गया। उसके बाद मैं बताऊँगा इंग्लिश। देखिए इंग्लिश देने का चांसेस बहुत ही कम है। कोई IOCL में, जैसे मथुरा में एक बार इंग्लिश दे दिया था, ठीक है, इंग्लिश मार्क मतलब इंग्लिश ग्रामेटिकल मतलब है तो ग्रामर और वोकाबुलरी दे दिया था, ठीक है। वोकाबुलरी तो नहीं देता है, वो ग्रामर दे देता है, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह, मतलब छोटा छोटा जो होता है, ज़्यादा टफ नहीं देता है लेकिन दे देता है कभी कभी। तो सारा चीज़ का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए देखिए 20 से 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लेकिन सारे चीज़ आपको पढ़ना है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन में देखिए एक एक मार्क का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, एक एक मार्क का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये हो गया हमारा नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल का बता देता हूँ। टेक्निकल का मैं 2 ट्रेड का बताऊँगा, 2 ये का बताऊँगा, एक बताऊँगा इलेक्ट्रिकल का और एक बताऊँगा P&O का। पहले मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। पहले बताया हूँ, देखिए जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने आ रहा है सारे एक्सपीरियंस वाला लोग है, जो लोग ऑलरेडी कोई भी प्लांट में या तो कोई भी कंपनी में कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो इसीलिए ये लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। कैंडिडेट जितना आएगा ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता। आप सोच रहे हो आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, लेकिन कोई भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो थोड़ा बहुत जो पढ़ाई कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल में देखिए मैं बता देता हूँ 70-80 मार्क्स आता है। इस बेसिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बेसिक से। तो इलेक्ट्रिकल का जो लोग है बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। बेसिक्स पढ़ने के लिए देखिए सबसे बेस्ट बुक है आज RK राजपूत, IOCL के लिए RK राजपूत पढ़ लीजिएगा। मैं और जो मैं सिलेक्टेड MCQ दिया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हूँ, वो पढ़ लीजिएगा, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। और मेरे पास जो लोग इलेक्ट्रिकल का नोट्स लिया था, SSC JEE के लिए जो नोट्स लिया था, उस नोट से भी बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिक्स इलेक्ट्रिकल जितना होता है, नेटवर्क थ्योरम से लेके आप ओम्स लॉ से लेके नेटवर्क थ्योरी, DC फंडामेंटल, DC फंडामेंटल, सारा चीज़ पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिकल ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन से बहुत कम क्वेश्चन आना, 1-2 क्वेश्चन आएगा। और जो आएगा एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा। इंडस्ट्री में जो मोटर यूज होता है, ज़्यादा इंडक्शन मोटर यूज होता है, तो वही पूछा जाता है कि कौन सा काम के लिए, क्रेन के लिए कौन सा मोटर यूज होता है, मान लीजिए कि ग्राइंडर के लिए कौन सा मोटर यूज होता है,
ठीक है, मिल के लिए कौन सा मोटर यूज होता है, इस टाइप का मोटर वाला क्वेश्चन आता है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है कि कौन सा चीज़ किस चीज़ से मेजर किया जाता है, वो वाला क्वेश्चन भी देता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, मतलब सिंपल वाला क्वेश्चन रहता है। तो आर के राजपूत वाला बुक पढ़ लीजिएगा, जिसका भीगे मेहता रोहित मेहता बुक है, वो भी पढ़ लीजिएगा, सही रहेगा। लेकिन जेबी गुप्ता का बुक मत पढ़िएगा, वो थोड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। जेबी गुप्ता का बुक थोड़ा ऊपर से जाएगा, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें ओनली डिप्लोमा बेस्ड मैं बता रहा हूँ, ओनली डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद देखिए मैं इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद देखिए मैं पीएनडीयू का बता रहा हूँ, पावर एंड यूटिलिटी। यहाँ से जो लोग को एग्जाम देने का आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से कंपटीशन कम होता है पीएनडीयू में, यहाँ पे कैंडिडेट बहुत कम रहता है, ठीक है। क्योंकि पीएनडीयू है, अब पावर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं ओनली, ठीक है, पावर प्लांट में जो लोग काम कर रहा है वही होता है पीएनडीयू अप्लाई कर पाता है, ठीक है, पावर प्लांट में जो लोग काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन होता है वो पीएनडीयू में चाहे इलेक्ट्रिकल वाला भरो या मैकेनिकल वाला भरो, क्वेश्चन जो है कॉमन क्वेश्चन रहता है, उसी क्वेश्चन में सबको एग्जाम देना पड़ता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है मैकेनिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन होता है देखिए मैकेनिकल का 60% रहेगा, इलेक्ट्रिकल का रहेगा 40%, ठीक है। और यहाँ पे जो देखिए इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और आप टीडीपी रहता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और पावर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पावर जनरेशन में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएगा। और मैकेनिकल में बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से देखिए पंप जो होता है, कंप्रेसर, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आएगा मैकेनिकल से। थर्मोडायनामिक्स से भी क्वेश्चन आएगा। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल से जा रहे हो, मैकेनिकल का सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और जो लोग मैकेनिकल से जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट भी पढ़ना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा सबसे इजी क्वेश्चन होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल से भी इजी क्वेश्चन होता है पीएनडीयू में। और पीएनडीयू का कंपटीशन कम होता है, क्योंकि काटो मार्क्स बहुत देखिएगा पीएनडीयू में लो जाता है, ठीक है। तो पीएनडीयू में बता देता हूँ, पीएनडीयू में भी जो आर के राजपूत का बुक में पावर जनरेशन और टीडीपी, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन जो चैप्टर रहता है, बस वही 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जो मैकेनिकल वाला है बता रहा हूँ, वही 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और इलेक्ट्रिकल का मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल से जो लोग मैकेनिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैकेनिकल का एस चांद का पब्लिकेशन का जितना बुक है, सब बुक अच्छा है। एस चांद पब्लिकेशन कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, वहाँ से आप मैकेनिकल का पढ़ लीजिए। मैं जो चैप्टर बताया हूँ, कंप्रेसर और नोजल, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो भी है मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, तो मैकेनिकल का सब्जेक्ट से आप पढ़ लीजिएगा। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग मत भूलिएगा, जैसे कि टर्बाइन, जनरेटर, कोल हैंडलिंग प्लांट, एस हैंडलिंग प्लांट, जितना हो सके ये पढ़ लीजिएगा। ये जो देखिए पीएनडीयू में जो क्वेश्चन आता है वो एक्सपीरियंस बेस्ड का क्वेश्चन भी आता है बहुत, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड का क्वेश्चन आता है, मतलब पावर प्लांट का जितना क्वेश्चन होता है वो आता है, किसका एफिशिएंसी कितना है, किसका डेटा कितना है, इसका प्रेशर कितना रहता है, इसका फ्लो कितना रहता है। तो जितना डेटाबेस क्वेश्चन है वो भी आता है पीएनडीयू में। तो उस हिसाब से आपको स्टडी करना, टाइम बहुत कम है। देखिए जो 24/10 को एग्ज़ाम होगा, अगर मान लीजिए, तो आपका 1 महीना भी अभी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको स्टडी करना है आपसे। तो हो सके तो आप प्लांट में, हो सके तो आप लीव अप्लाई कर लीजिए, लीव ले लीजिए कि पढ़ाई के लिए, या तो आप लाइट वर्क ले लीजिए, या तो कोई सीक लीव भी कर सकते हो एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है, रिस्क ले सकते हो। क्योंकि देखिए ड्यूटी करना 8 से 10 घंटा ड्यूटी करना, उसके बाद रूम में आकर पढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मैं भी किया था तो मुझे पता है ये, ठीक है। तो ड्यूटी करने के बाद पढ़ाई करने का इच्छा भी नहीं होता है, और ड्यूटी जाकर भी पढ़ाई करने का इच्छा नहीं होता है, होता भी है तो बहुत दूसरा लोग हंसता है, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि आप हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता लीव ले लीजिएगा। तो लीव लेके अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई करके आप लोग आईओसीएल में जॉब कर सकते हो। और आईओसीएल का जॉब बहुत ही अच्छा शिफ्टिंग जॉब होता है, और गवर्नमेंट जॉब मान सकते हो, पीएसयू है लेकिन गवर्नमेंट जॉब मान सकते हो। और ये जो जॉब है, जो पेमेंट आप देख रहे हो 30-40 हज़ार का पेमेंट मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे ओटी कर सकते हो आप, ओवर टाइम, ओवर ड्यूटी से लेकर बहुत पैसा इनकम कर सकते हो। लेकिन ये जॉब जो है काफ़ी आसानी से मिल सकता है जो लोग एक्सपीरियंस वाला है। और लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें देखिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, फिर भी आप देख लीजिएगा वहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग रखता है तो बहुत ही अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रखता है फिर भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। कि बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि कभी कभी क्या करता है, आईओसीएल एक पीएसयू है, देखिए वो जो कॉलेज में कैंपसिंग प्लेसमेंट वगैरह होता है, उसका जो रिटन टेस्ट, उसके बाद वाइवा होता है, तो उस हिसाब से मतलब ये लोग रिक्रूटमेंट है करता है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है ये लोग एक्यूरेसी निकाल लेता है, ठीक है। 100 में से मान लीजिए कि 80 सही हुआ है, किसी का मान लीजिए कि 80 से 75 सही हुआ है,
तो आपके हिसाब से किसको रखना चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग एक्यूरेसी निकाल के सिलेक्शन कभी कभी कर सकता है, कभी कभी देख सकता है। और आगे अगर कभी कभी टाई हो जाता है, ठीक है, आईएसएल में मान लीजिए कि रिटन टेस्ट में टाई हो गया तो टाई में ये लोग क्या करता है, जो लोग एज के हिसाब से, ठीक है, जो लोग सीनियर होगा, ठीक है, जिसका एज ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो चलिए धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं जिस हिसाब से बोला हूँ उस हिसाब से पढ़िएगा तो आपका आईएसएल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और नेक्स्ट पे मिलते हैं, बाय बाय।